अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजम के तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं अपने सबक नंबर 18 को। तलबा व तालिबात, सच्ची हमदर्दी की रीडिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और इसके अल्फाज के मायने भी साथ दिए गए हैं, वो मैं आपको साथ में पढ़ा देती हूँ ताकि आपको इसकी रीडिंग समझने में, पढ़ाई करने में आसानी हो। इसकी बुलंद ख़वानी आपने ख़ुद मुकम्मल करनी है। चलें जी, अब हम सबसे पहले अल्फाज के मायने को देखते हैं। हमारा सबसे पहला मायने यहाँ पर है कूचा, जिसके मायने है गली मोहल्ला। डिग्री जारी करना, अदालत का हुक्म जारी करना। तही दस्त यानी खाली हाथ। शादी मर्ग, खुशी की इंतहा। कुल असासा, सारी दौलत। प्यादे, सिपाही। टाल मटोल, बहानाबाजी। बनिया, हिंदू दुकानदार, कंजूस। बनिया किसे कहते हैं? एक हिंदू दुकानदार कंजूस को कहते हैं। कर्जा वाजिब, कर्जा की अदायगी। नानवा चुकाना, कर्जा अदा करना। एहसान मंदी, एहसान मानना। दस्तगीरी, मोहताज होना। पीरो मुर्शिद, मुरीद और हिदायत करने वाला। हादी यानी हिदायत करने वाला, देने वाला। उधम मचाना, शोर शराबा करना। कर्जा चुक जाना, कर्ज अदा होना। आजिज़ी, मिन्नत समाजत। खिसक जाना, सिरक जाना या हट जाना। नीयत, दिली इरादा। सवाल नंबर 2 जो हमारा है उसमें है दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरात जो होते हैं वो 2 लफ्ज़ों में होता है या फिर 3 लफ्ज़ों में होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े मायने वो रखते होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला मुहावरा जो है इज़्ज़त उतारना, यानी इज़्ज़त खाक में मिला देना। अब इसका मायने मैंने आपको बताया, उसके बाद हम इसका जुमला करते हैं। अली ने इम्तिहानात में कम नंबर लेकर वालिदैन की इज़्ज़त उतार दी। धाड़े मार कर रोना, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से। बच्चा गुम होने पर माँ धाड़े मार मार कर रोई। दिल हिल जाना, दिल हिल जाना। सांप को देखकर छोटे बच्चे का दिल हिल गया, यानी दिल का कांप जाना। टाल मटोल करना, बात को इधर उधर घुमाना या बहानेबाजी करना। सना पढ़ाई के वक्त टाल मटोल करती है। रोना पीटना मचाना। खिलौना गुम होने पर बच्चे ने रोना पीटना मचाया। पेट काटना, बड़ी मेहनत से करना काम। बाप अपने बच्चों के लिए अपना पेट काट कर कमाई करता है। बलाएं लेना, यानी खुश होना। माँ अपने बच्चे की बलाएं लेती है। सबक का मरकज़ी ख्याल आगे हम पढ़ते हैं। सबक के मरकज़ी ख्याल की मैं पढ़ाई करती हूँ। आपने जैसे जैसे इस वीडियो में सुनना है उसी तरीके से आपने अपनी किताब के ऊपर इसको तहरीर कर लेना है, यानी लिख लेना है। बच्चों, इस सबक में हमें बताया गया है कि दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी और सुकून हासिल होता है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। इस सबक का जो मरकज़ी ख्याल था वो यही था। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें और मुतरादिफ अल्फाज के जुमले। सबसे पहले तो हम इसके मुतरादिफ बनाते हैं और फिर उसके बाद उन मुतरादिफ के जुमले बनाएंगे। सुस्त, इसका मुतरादिफ यानी इसके जो मायने हैं वह काहिल। काहिल इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। शिकवा, शिकायत। हमें अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपने वीडियो को सुनने के साथ साथ इसको लिख भी लेना है। जुल्म, ज़्यादती करना। अल्लाह ताला अपने बंदों पर ज़्यादती नहीं करता। आदिल, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। नौशेरवान एक मुनसिफ बादशाह था। ऐश, इशरत। अमीर आदमी इशरत से ज़िंदगी बसर करता है। गरीब, नादार यानी मुफलिस। नादार आदमी मुश्किल से गुजारा करता है। फ़ायदा, इसके मायने क्या होंगे? इसका मुतरादिफ है नफ़ा। अली को कारोबार में बहुत नफ़ा हुआ। कामयाबी, कामरानी। मेहनत से कामरानी हासिल होती है। आगाज़, शुरू।
खेल अपने वक्त पर शुरू हो गई। हाजत, ज़रूरत, हमें दूसरों की ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। हमारे इस सबक का सवाल नंबर 5, जिसमें ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर पैराग्राफ को हमने मुकम्मल करना है। तो चलें आए अब हम इसको, अल्फाज दिए हुए हैं तो अल्फाज के साथ जो हैं हम देखते हैं उस लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या बनता है, उसका साथ साथ हम मुतज़ाद जो है वो पढ़ते हैं। अहमद एक मेहनती आदमी है। वो दिन डैश मेहनत करके, अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ख़त कशीद किए हुए हैं, जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, जिस पे लाइनें लगाई हुई हैं, हमने उन अल्फाज के मुतज़ाद साथ में पढ़ने हैं। दिन रात मेहनत करके अपने मुश्किल काम को डैश बनाता, मुश्किल इसका मुतज़ाद आसान बनाता। हमेशा हलाल कमाता और हलाल का मुतज़ाद हराम से बचता। कभी अमानत में डैश ना करता, अमानत के क्या मुतज़ाद हुआ, खयानत। दोस्त डैश सबसे खुश उसलूबी से पेश आता। दोस्त का मुतज़ाद क्या हुआ, दोस्त का उलट क्या हुआ यहाँ पर, दुश्मन। बराबर के नफ़ा, इसका मुतज़ाद होगा नुकसान, पर कारोबार करता। यही वजह थी कि उसकी ज़िंदगी में उरूज ही उरूज था। ज़वाल का कहीं नामो निशान न था। उरूज के, अब हम देखते हैं यहाँ पर मुतज़ाद, तो उरूज का मुतज़ाद ज़वाल आएगा। उसकी कामयाबी का राज ये था कि वह धूप का मुतज़ाद क्या हुआ, छाँव, वेरी गुड, छाँव। धूप, छाँव, गर्मी का मुतज़ाद सर्दी। फिर आगे बहार का मुतज़ाद ख़िज़ां। बीमारी का मुतज़ाद तंदुरुस्ती। धूप, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां, बीमारी, तंदुरुस्ती। हर हाल में वक्त की पाबंदी करता। ख़त कशीद अल्फाज जो थे उसके हमने देखे मुतज़ाद और साथ में लिखे भी। आपने भी इसी तरीके से इनके जो मुतज़ाद हैं वो अपनी इस बुक के ऊपर तहरीर कर लेने हैं। हमारा सवाल नंबर 6 आगे आता है। दिए गए अल्फाज मुकम्मल करने के लिए कौन से साब के इस्तेमाल होंगे। साब के हम सबसे पहले देखते साब का, यानी पिछला लफ्ज़ जो होता है, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो है ज़र्फ़। तो हम इसके साथ कौन सा लफ्ज़ मिलाएंगे तो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाएगा। कब ज़र्फ़, अनमोल, खुशबख्त। दूसरी तरफ हम इन अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज भी बोल सकते हैं। बोलने में एक लफ्ज़ लेकिन लिखने में 2 लफ्ज़ आते हैं। नंबर 3 पर है हमारा बख्त लिखा हुआ है, बदबख्त, खुशबख्त भी आ सकता है। नंबर 4 गर्ज़, खुद गर्ज़। नंबर 5 सूरत, खूबसूरत। नंबर 6 कश, दिलकश। नंबर 7 पढ़, अनपढ़। नंबर 8 फरेब, यानी दिल फरेब। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। दिए गए अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए कौन से लाहके इस्तेमाल होंगे। यानी पहला जो लफ्ज़ था साब का, यानी उसका जो पिछला लफ्ज़ था वो हमने लिख के उसको मुकम्मल किया। अब उस लफ्ज़ के जो अगला लफ्ज़ उसके आगे लगेगा, हर्फ आगे लगेगा तो वो मुकम्मल बन जाएंगे। नंबर 1 दौलत, तो दौलत का क्या हुआ, दौलतमंद। उसके बाद है मुल्क, मुल्क गीर, मुल्क गीर या मुल्क बदर भी आ सकता है। खातिर, खातिर खौ या खातिरदारी। पर्दा दार, पर्दा पोश भी हो सकता है। नंबर 5 दर्द, दर्दनाक। नंबर 6 बगलगीर, बगलगीर। नंबर 7 बदसूरत। नंबर 8 मददगार। हमारे 7 सवाल मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 8 सबक का खुलासा और सवाल नंबर 9, आपकी गली मोहल्ले में सफाई का मामला अक्सर गैर हाजिर रहता है। बल्दियाती अफसर को दरख्वास्त लेकर मसला बयान कीजिए। आपने इनको अपने नोट्स के ऊपर से अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हमारा सबक जो है सबक नंबर 18 सच्ची हमदर्दी मुकम्मल हुआ।
इस सबक की बुलंद ख़्वानी आपने करनी है और इसके जो सवालात के जवाबात हैं वो आपने ढूंढ कर उनको याद करना है और अपनी नीट नोटबुक के ऊपर इसको लिखना है। बाकी तमाम सवालात जितने भी हमने मश्क के सवाल मुकम्मल किए सवाल नंबर 8-9 तक, वो आपने तमाम के तमाम सवाल अपनी वीडियो से सुनकर आपने अपनी बुक के ऊपर इसको तहरीर करना है, बहुत खुशखती से लिखना है और फिर अपनी इसकी मश्क नीट कॉपी पर करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।